जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो जो आपका रेलवे एग्जाम एएलपी और टेक्नीशियन का हुआ था उसका आज हम लोग 9/8/2018 शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हम लोग जीके और साइंस के सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सीबीटी 1 का क्वेश्चन पेपर है। इससे आपको आइडिया चलेगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और हमने वादा किया है कि सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को आपको करवाएंगे, तो सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को हमने करवा दिया है। ये आपका जो है तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 शिफ्ट का करवा रखा है, आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जिसका भी दरोगा का एग्जाम देना चाहते हैं और जो है बीपीएससी का एग्जाम फॉर्म भरे हैं, उसके लिए दोस्तों शाम से जो है याद रखिएगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने वाला। आज जो है आपका बायोलॉजी का मैराथन चलेगा, यानी कि संपूर्ण बायोलॉजी का क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा शाम को 8 PM में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं और देखिएगा आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। ओडिशा को अधिकतर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता पड़ता है। यानी कि ओडिशा जो है, ओडिशा राज्य बोल सकते हैं, ओडिशा राज्य जो है इसमें बोल सकता है कि अधिकतर किस प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। भूकंप का, चक्रवात का, वर्षा का, बूंदाबांदी का। तो आपको बताना है कि किसका करना पड़ता है। तो आपको पता है कि ओडिशा में 2018 से लेके अभी तक जितने भी हुए हैं यहाँ पर चक्रवात के नाम से जाने जाते हैं। कब दोस्तों? चक्रवात के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, ओडिशा जो है भारत से अलग, भारत का राज्य कब बना था? तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में ये जो है बिहार से अलग हुआ था और ये जो है राज्य बना था। तो ओडिशा, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे अधिक क्या आता है? चक्रवात आता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी। तो यहाँ पर से सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि रासायनिक विज्ञान का नेम किसने रखा, यानी रासायनिक विज्ञान का फादर किसको बोला जाता है, ये चीज आपको पूछा जा रहा है। तो रासायनिक विज्ञान का फादर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको एंटोनियन एर लेबोजियर। क्या बोलेंगे? लेबोजियर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं ने सबसे प्रथम ये बताया कि याद रखिएगा हाइड्रोजन जो होता है, मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और जो है जल, ये दोस्तों किसका ऑक्सीजन है? तो याद रखिएगा H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, ये इसी ने बताया था। इसीलिए हमको इनको बोलते हैं आधुनिक रसायन का पिता। क्या बोलते हैं? लेबोजियर को क्या बोलते हैं? आधुनिक रसायन का पिता भी बोला जाता है। तो ये चीज भी एकदम ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरह की आपको तैयारी भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो दर्पण किस प्रकार का है? यानी मान के चलिए कोई दर्पण में आप देख रहे हैं, ये आपका दर्पण हो गया, ये इस तरह दर्पण है, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं और आपका जो यहाँ पर मान के चलिए फोटो बन रहा है, ये फोटो आपका छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। तो ये किस दर्पण का प्रतीक है? तो बोलिएगा उत्तल दर्पण का प्रतीक है। किसका दोस्तों? उत्तल दर्पण का प्रतीक है। वहीं अगर बात करेगा, ये आपका अवतल दर्पण हो गया और इसमें जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगर आप पूछेगा प्रतिबिंब में छोटा बन रहा है तो उत्तल दर्पण, बड़ा बन रहा है तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो याद रखिएगा गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वहीं अवतल दर्पण का हम लोग किसमें प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में हो गया। दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसा ही है जैसा कि कर्नाटक का संबंध है। देखिए ये तो आपका रीजनिंग बेस पे सवाल हो जाता है, लेकिन इसको भी हमने देख लेते हैं। तो देखिए ये मध्य प्रदेश में जो हीरा होता है, तो यहाँ पर से कर्नाटक में क्या होता है? तो ये तो बहुत सवाल इजी हो गया। ये बोल सकते हैं कि कर्नाटक में क्या होता है? सोना होता है। तो कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा कोल्ड फील्ड में यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? तो सोना होता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और इसी पे रिलेटेड एक फिल्म बना है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? KGF बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है। देखिए खाद्य पदार्थ, जो इतने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जो बोल सकते हैं कि दुर्गंध आ जाता है, यानी कि खराब हो जाता है, आने के बाद दुर्गंध आता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन जो है हट जाता है। क्या होता है? हाइड्रोजन हट जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। जब हाइड्रोजन जट जाएगा, कोई भी चीज में अगर हाइड्रोजन हट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण
अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन जुट जो और जो है हाइड्रोजन हट जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी खाद्य पदार्थ दुर्गंध होते हैं वो जो है जब उससे हाइड्रोजन हटता है तो उसमें जो है एक भयानक तरीके से दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, खाद्य पदार्थों को जहां हम रखते हैं सुरक्षित, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोएट। क्या बोलते हैं? सोडियम बेंजोएट बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। क्या बोलिएगा? सोडियम बेंजोएट में इसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? देखिए पोषक उत्तक का कार्य जब भी पूछेगा तो ये हो जाएगा एंडोस्पर्म। क्या हो जाएगा दोस्तों? एंडोस्पर्म हो जाएगा। और ये जो है याद रखिएगा आवृत बीजी में होता है। आवृत बीजी में ये जो है याद रखिएगा पोषक स्तर का काम करता है। ये एक टिश्यू प्रकार का होता है और ये पोषक का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत का दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? देखिए ये जो कठोपनिषद है बोलिएगा ये एक प्रकार का उपनिषद है और कठोपनिषद में दो व्यक्ति के बीच बात होता है। एक होता है नचिकेता जो कि छोटा बालक होता है, नचिकेता बोल सकते हैं, नचिकेता। और जो है एक होता है याद रखिएगा भगवान यम के बारे बीच, किसके दोस्तों? बोलिएगा भगवान यम के बीच जो है ये बात होती है। तो यहाँ पर से भगवान यम ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख रहे हैं कि प्राचीन भारत इतिहास से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किस अभिनेत्री को दिया गया था, और इसमें पूछा गया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो आपको पता है कि फिल्म क्षेत्र में दिए जाते हैं। और सबसे पहले पाने वाले अभिनेत्री कौन है? तो याद रखिएगा भारतीय देविका रानी है। क्या है? देविका रानी। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इन एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? देखिए एक कंडक्टर का जब भी प्रतिरोध आपसे पूछे किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है तो याद रखिएगा प्रतिरोध जो है, यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर से मिसफील्डिंग हो गया। यहाँ पर से देखिए, यहाँ देखिए प्रतिरोध जो है दोस्तों, प्रतिरोध बोल सकते हैं समानुपाती होता है किसका? टेम्परेचर यानी कि तापमान का ये समानुपाती होता है। और किसका होता है? तो बोल सकते हैं प्रतिरोध जो है याद रखिएगा ये लेंथ का भी होता है, यानी कि लंबाई का भी ये क्या होता है दोस्तों? ये बोल सकते हैं समानुपाती होता है। वहीं अगर व्युत्क्रमानुपाती की बात करेगा तो ये किसका होता है? तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम लोग 1/a लिखते हैं, तो इसका दोस्तों क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही जो है आपको यहाँ पर से पूछ रहा है कि क्या व्युत्क्रमानुपाती कौन होते हैं? तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तापमान भी होता है, प्रतिरोध, लंबाई, ये सब समानुपाती होते हैं, लेकिन जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या होते हैं? तो याद रखिएगा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? देखिए थायरॉक्सिन जो है याद रखिएगा थायराइन थायराइन ऑक्साइन से निकलती है, थायराइड ग्रंथि से निकलती है। थायराइड यहाँ पर से बोल सकते हैं थायराइड ग्रंथि से निकलती है। और ये याद रखिएगा मतलब बोल सकते हैं आयोडीन का निर्माण करती है। किसका दोस्तों? आयोडीन का निर्माण करती है। कुछ आयोडीन ये अपने पास हार्मोन के रूप में रख लेते हैं और कुछ आयोडीन को याद रखिएगा रक्त के स्राव के माध्यम से उसको जो है रक्त में निर्वाचित कर देते हैं। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आयोडीन का निर्माण करते हैं थायरॉक्सिन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? देखिए यहाँ पर घेरा की बात कर रहा है और जड़ का बात कर रहा है। जब भी घेरा का बात करेगा तो वो किसका बढ़ाएगा दोस्तों? मोटाई बढ़ाएगा। तो मोटाई हम लोग किस में बोलते हैं? तो याद रखिएगा लेटरल मेरिस्टेम, इसी में हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व विभाजकीय उत्तक। क्या बोलिएगा? पार्श्व विभाजकीय उत्तक। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। जैसे यहाँ पर है इंटरसेलुलरी मेरिस्टिक, ये तो इंटरकैलरी मेरिस्टिक। यहाँ पर एपिकल मेरिस्टिकम दिखा होगा दोस्तों, एपिकल मेरिस्टिकम, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्षक विभाजकीय उत्तक। क्या बोलते हैं? शीर्षक विभाजकीय उत्तक। ठीक है, शीर्षक विभाजकीय उत्तक में क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा लंबाई में वृद्धि करता है। क्या बोलते हैं? लंबाई में वृद्धि करता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? तो ये दोनों जो है ये दोस्तों मतलब कि लंबाई, ये पौधा है दोस्तों, ये लंबाई पौधा है, ये बढ़ रहा है, तो इसके बीच से जो एक तना निकल जाता है उसी को किसके द्वारा वृद्धि होता है? तो याद रखिएगा इंटरकैलरी मेरिस्टिकम होता है। तो ये चीज ध्यान देनी है। तो यहाँ से तर और घन घेरा बोल रहा है, तो ये पार्श्ववाचकीय उत्तक के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। केरोसिन तेल में याद रखिएगा सोडियम को संग्रहित करते हैं, क्योंकि ये याद रखिएगा बाहर में जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ये दोस्तों जलने का प्रभाव करते हैं, तो इसीलिए दोस्तों इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे। तो ये दोस्तों हो जाएगा अरविंदर सिंह। कौन हो जाएगा, अरविंदर सिंह के मुख्यमंत्री के पिता जो महाराजा कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। देखिए कोई भी चीज है, मान के चलिए 73 डिग्री सेल्सियस है, उसको जो है केल्विन में बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केल्विन में बदलने के लिए 273 में इसको जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, जोड़ देना। वही अगर पूछेगा कि मान के चलिए 73 केल्विन है, इसको सेल्सियस में जाना है, तो कुछ नहीं करना है, 273 में जो है सेल्सियस को घटा देना, मतलब केल्विन को घटा दीजिएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सेल्सियस आ जाएगा। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा, केल्विन में जाने के लिए जोड़ना होगा और सेल्सियस में आने के लिए घटाना होगा। तो यहाँ पर देखिए 273, देखिए दिए गए तापमान में 273 को जोड़ देंगे तो आपको केल्विन प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये पिछले वाला शिफ्ट में भी पूछा था, इस शिफ्ट में भी देखने को मिल रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े। ये तो दोस्तों अलमारी हो जाएगा, ये भी बोल सकते हैं रीजनिंग का ही पार्ट है। क्या बोल सकते हैं, रीजनिंग का भी पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में सभी कभी अकेले नहीं होता है। देखिए कभी अकेले की जब भी बात करेगा नहीं होगा तो वो आपका बल हो जाएगा। देखिए F बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ma होता है, तो यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान तभी होगा जब त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर से बल जो है कभी अकेला नहीं होता। अच्छा, बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर से हमने तुरंत अभी बताया आपको, द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या बोलिएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो द्रव्यमान को हम किस में व्यक्त करते हैं, केजी में। किस में करते हैं दोस्तों, केजी में व्यक्त करते हैं। और त्वरण को किस में करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र उत्पन्न नहीं होती है। यानी कि बायोगैस में उत्पन्न कौन कौन नहीं होता, ये चीज बोला गया। देखिए CH4 मेथेन होता है दोस्तों, और कौन होते हैं, तो बोलिएगा हाइड्रोजन भी आपका होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। लेकिन याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होते हैं बायोगैस में उत्पन्न। तो आपको एग्जाम में इसी तरह के ऑप्शन देंगे और ज्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड ही देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था। तो देखिए जीएसटी लागू करने वाला 1954 में सबसे पहला देश अगर बोलिएगा तो वो आपका हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। अच्छा, जीएसटी कौन कर है, तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर है। क्या बोलिएगा, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो है भारत में इसको 101 संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को इसको स्थापित किया। कब दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को इसको अपनाया। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत ने जो जीएसटी अपनाया है वो फ्रांस से नहीं बल्कि कनाडा से अपनाया है। कहां से अपनाया है, कनाडा देश से लिया गया है। ये चीज ध्यान देनी है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम जो है, प्रथम किस राज्य में जो है, याद रखिएगा यहां पर से बताना आपको किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग बेकिंग पाउडर में नहीं दोस्तों, तो यहाँ पर से बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर में प्रयोग करते हैं। किसमें दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे भी देखिए दोस्तों यहाँ पर से ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर से थोड़ा सा कीजिए, देखिए यहाँ पर से क्या होता है, CaOCl2 होता है इसका। और ये दोस्तों जब जल से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या देगा, तो याद रखिएगा कार्बन हाइड्रोन ऑक्साइड देगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और जो है क्लोरीन गैस को बाहर करेगा। तो यही दोस्तों इसका रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर से ब्लीचिंग पाउडर में जो है याद रखिएगा क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी इसको बना लीजिए और ऑप्शन सी में ब्लीचिंग पाउडर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखिए परमाणु संख्या क्रिप्टन का अगर 36 है तो ये बोल सकते हैं एक प्रकार का अक्रिय गैस है। क्या है दोस्तों, अक्रिय गैस, इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। अक्रिय गैस का याद रखिएगा बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है 8 संख्या यानी पूर्ण संख्या से भरा होता है, यानी 8 संख्या से भरा होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करिएगा, क्या दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार की बात करिएगा तो ये होता है 83.80 होता है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहिएगा तो ये हो जाएगा 2, 8 और 18 और 8 हो जाएगा
जाएगा, क्योंकि ये अक्रिया गैस है, इसीलिए दोस्तों इसका पूर्ण जो है भरा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, इसका खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा विलियम रेमजे ने किया था। किसने किया था? क्रिप्टन गैस का खोज किसने किया था? रेमजे ने किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। धातुआं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। देखिए धातु धातु मान के चलिए, एक सोडियम हमने ले लिया, अम्ल दोस्तों क्या हो गया? HCl हो गया। ये जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, और दोस्तों बाहर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ पर से बोल सकते हैं जब धातु दोस्तों अम्ल से अभिक्रिया किया तो NaCl एक प्रकार का बोल सकते हैं लवण हो जाएगा, और हाइड्रोजन यानी कि लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा। तो लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझाने का प्रयास करते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। देखिए अधिक विविधता कहां पर उत्पन्न होगी? जहां पर दोस्तों लैंगिक प्रजनन होगा। क्या होगा? लैंगिक प्रजनन होगा, वहीं पर दोस्तों बोल सकते हैं अधिक विविधता उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन। तो ये दोस्तों आपका 9/8/2018 का जो है बोल सकते हैं कि ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। हमने फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों का क्वेश्चन करवा दिया। कल जो है आपका 10 तारीख वाला आएगा, उससे रिलेटेड जितने भी शिफ्ट हुए हैं, मुश्किल से 15-20 शिफ्ट हुए हैं, सभी शिफ्ट का क्वेश्चन आपको हम इसी वीडियो के माध्यम से करवा देंगे। तो बस आप लोग बने रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।